ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 242 242। नाद्वैतमपरोक्षं चेत् नाद्वैतमपरोक्षं चेत् न चिद्रूपेण भासनात् न चिद्रूपेण भासनात् अशेषेण न भातं चेत् अशेषेण न भातं चेत् द्वैतं किं भासतेऽखिलं द्वैतं किं भासतेऽखिलं। दिङ्मात्रेण विभानन्तु द्वयोरपि समं खलु द्वयोरपि समं खलु। द्वैतसिद्धवदद्वैत सिद्धिस्ते तावता न किं द्वैतसिद्धिवदद्वैत सिद्धिस्ते तावता न किम्। अगर कोई प्रश्न उठाता है न अद्वैतम अपरोक्षं चेत, कल हमने देखा कि हम तो द्वैत में रहते हैं, ये प्रत्यक्ष जगत है। न अद्वैतम
न अपरोक्षम, कोई अद्वैत भी नहीं है, कोई अपरोक्ष भी नहीं है। अब समझो, अगर कोई ऐसा प्रश्न करे कि द्वैत ही है, हमारा अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है, द्वैत का ही हमें अनुभव हो रहा है और इसीलिए अद्वैत नाम की कोई बात है ही नहीं। अगर ऐसा कोई कहे, चेत मानी अगर ऐसा कोई कहे, तो कल हमने देखा चिद्रूपेण भासनात्, न मानी ऐसा नहीं है। अब समझो, वेदांत वो बात करते हैं जो आपको चाहिए, शास्त्र अपनी ओर से कोई नहीं दर्शाता है। शास्त्र ये दर्शाता है इसी किस लिए, क्योंकि वो आप चाहते हो। अब समझो, आपकी इच्छा क्या है, आप किसको पसंद करते हो, आप किसको प्राप्त करना चाहते हो। अगर आप कहते हो न अद्वैतम, आपकी इच्छा तो अद्वैत ही है, आपको द्वैत नहीं चाहिए। भेद किसको पसंद है। आप समझो, मेरा एक ही दृष्टांत है इसके लिए। अगर आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं कहीं पर और ट्रेन में आपको 18-20 घंटा बैठना है, दूर तक जा रहे हैं, और आप जब जा रहे हैं, आप देखो एक गुजराती परिवार है, माता पिता जा रहे हैं यात्रा के लिए, बच्चे लोग माता पिता को ट्रेन में बिठाने के लिए आ गए। आप समझो, ये तो जैसे ही ये लोग सामान रखेंगे, पहला क्या देखेंगे आप, आसपास कौन है, कौन कौन लोग यहां बैठे हैं, माने कि माता पिता के साथ कौन है, और वो माता पिता भी देख लेते हैं हमारे आसपास कौन है। और अगर कोई बड़ा सा पहलवान जैसा पंजाबी परिवार बैठा है वहां पर, तुरंत थोड़ी सी असुरक्षा की भावना आ जाएगी। क्यों, हम गुजराती, ये पंजाबी, द्वैत। अब देखो, द्वैतादि भयम भवति, आप समझो ये। लेकिन अगर कोई गुजराती परिवार है, तुरंत क्या करेंगे, देखो भाई आप भी जा रहे हैं ना दिल्ली, ये माता पिता भी हमारे दिल्ली जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप थोड़ा संभाल लेना। और तुरंत वो भी क्या बोलेगा, आप चिंता मत करो ना, वो हमारे ही माता पिता हैं, हम बैठा देंगे। क्यों, हम गुजराती, आप भी गुजराती, अद्वैतम। आपको सुरक्षा कहां लगती है, द्वैत में सुरक्षा नहीं है, अद्वैत में सुरक्षा है। अब देखो, अब ट्रेन में जब गुजराती और पंजाबी का द्वैत हम करते हैं, अब यही माता पिता जब अमेरिका जाते हैं और न्यूयॉर्क घूमने के लिए जाते हैं, तो वो टैक्सी वाला, पंजाबी टैक्सी वाला मिल गया। आप समझो, ये ट्रेन में जब आप भारत में थे, ट्रेन में थे, तब गुजराती और पंजाबी का द्वैत किया आपने और आपको असुरक्षा लगती थी। अब पंजाबी ड्राइवर मिल गया आपको, टैक्सी ड्राइवर, तुरंत क्या कहेंगे, अरे ये तो हमारे वाला है, भारत वाला है। अब न्यूयॉर्क में वो अद्वैत हो गया। आप समझो, हम भी भारत से आए हैं, ये भी भारत का ही है। अब देखो, आप समझो, ये आप ऐसा नहीं कह सकते, न अद्वैतम न परोक्षम। द्वैत किसी को पसंद नहीं है, सबको अद्वैत ही पसंद है। अपरोक्षम, अपरोक्ष तो आप स्वयं है, चिद्रूपेण भासनात्, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो अपरोक्ष है। शंकराचार्य जी इसलिए गीता में कहते हैं, नहीं आत्मा नाम कश्चिद अप्रसिद्धम वस्तु अस्ति। अब देखो, बहुत सारी वस्तु अप्रसिद्ध है क्योंकि वो प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हुई है, लेकिन मैं हूं, ये इसके लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता है क्या?
आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं। मैं हूं ये अपरोक्ष है। चिद्रूपेण आप चैतन्य स्वरूप, अपरोक्ष चैतन्य, साक्षात अपरोक्ष चैतन्य आप है। आप है तो ये सब प्रवृत्ति हो रही है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं आप ऐसा नहीं कह सकते कि द्वैत नहीं है, अद्वैत नहीं है, अपरोक्ष नहीं है। आप जो इच्छा कर रहे हैं वो तो अपरोक्ष अद्वैत की ही इच्छा कर रहे हैं। अब देखो, और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि अगर आप कहते हैं न अशेषेण, अशेषेण न भातम, अशेषण मानी पूर्णतः नहीं है, क्योंकि द्वैत भी है अद्वैत भी है। नहीं, द्वैतम किम भासते अखिलम, तो ये द्वैत आप जो अनुभव कर रहे हो द्वैत क्या है ही नहीं। आप समझो, आप कभी भी द्वैत को सिद्ध नहीं कर सकते। आप समझो ठीक से ये। आप समझते हो कि द्वैत मेरा अनुभव में आ रहा है इसलिए वो सत्य है। देखो, इसलिए बार बार मैं कहती हूं, अनुभव एक बात होती है, ज्ञान दूसरी बात होती है। जब तक आप पूर्णतः वेदांत नहीं पढ़ते आपको ये अनुभव और ज्ञान की बात समझ में नहीं आएगी। आपको ऐसा लग रहा है जो अनुभव है वही ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझो, आप जो अनुभव कर रहे हैं वो आप जिसको द्वैत कह रहे हैं वो कहां है? अब सिद्ध करो द्वैत को पहले। वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब देखो, आप कहेंगे ये घड़ा है, ये दूसरा घड़ा, ये तीसरा घड़ा, ये चौथा घड़ा, तो द्वैत है, ये अनुभव है। लेकिन पहले घड़ा है ये तो सिद्ध करो, फिर हम 1 2 3 4 करेंगे ना। आप समझो, ये आप जो 1 2 3 4 कर रहे हैं, पहले घड़ा शब्द है वो तो आप सिद्ध करो। ये घड़ा है, आप कहते हो ये घड़ा है, मैं कहती हूं ये मिट्टी है। अब देखो, घड़ा है ही नहीं, जो है वो तो मिट्टी है। वाचारंभण, आपकी वाणी में घड़ा शब्द है। आप समझो, घट शब्द जो है वो आपकी वाणी में है, लेकिन बाहर जो वस्तु है वो तो मिट्टी है। आपकी वाणी में अलंकार है, कंगन है, कुंडल है, हार है। आपकी वाणी में ये शब्द है। नामधेय, नाम मात्र, क्योंकि रूप अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो रूप जो वस्तु जो है वो तो सुवर्ण है, और सुवर्ण में द्वैत नहीं है, अद्वैत है, एक अद्वितीय है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं किम द्वैतम द्वैतम किम भासते अखिलम। क्या द्वैत का अनुभव आप कर रहे हैं? भासते, क्या दिख रहा है आपको? कहां दिख रहा है द्वैत आपको? जो दिख रहा है वो तो एक अद्वितीय तत्व मात्र है। आप समझो, देखो, इसलिए मैं कहती हूं ये भी ठीक है, द्वैत भी ठीक है, अद्वैत भी ठीक है, ये ऐसा नहीं चलेगा। वस्तु एक ही है, मिट्टी एक ही है, फिर आप घड़े 1 2 3 4 करते रहो। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते हैं वेदांत में जो आप गणित की गिनती करते हो ना, जोड़ते हो, घटाते हो, यहां सब निष्फल है। एक मिट्टी के साथ आप 1000 घड़े भी जोड़ देते हैं। आप समझो, वन की बात कर रहे हो। एक मिट्टी में आप 1000 घड़े भी जोड़ देते हैं, रहेगी तो एक ही मिट्टी। एक सुवर्ण है, उसमें आप 1,00,000 कंगन आप जोड़ दो, क्या होगा? एक सुवर्ण ही रहेगा। और इसलिए विद्यारण्य में प्रश्न करते हैं किम द्वैतम भासते, द्वैत कहां दिखता है आपको? आपका अनुभव है वो सत्य नहीं है।
और इसलिए आगे वो एक देशी कहता है, नहीं नहीं आप दोनों को ठीक समझो ना, दिंग मात्रेण विभानम तु द्वयोरोपि समम खलु। दोनों एक ही है। विभानम विभानम ज्ञानम तु द्वयोः अपि समम खलु द्वैत सिद्धवद अद्वैत सिद्धि ही। जैसे द्वैत की सिद्धि होती है वैसे ही अद्वैत की भी सिद्धि होती है। द्वयोः समम खलु, दोनों एक ही है। आप समझ लो। देखो बड़े बड़े महात्मा भी यही कर रहे हैं। वैसे तो वो बड़े महात्मा इसलिए है कि बहुत शास्त्र का अध्ययन भी किया है उन लोगों ने, लेकिन शास्त्र की समझ में इतनी बड़ी गलती करके बैठ गए हैं वो लोग। द्वैत भी ठीक है अद्वैत भी ठीक है, किसने कहा आपको? और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं अगर आप ऐसा कह रहे हैं द्वैत सिद्धिवद अद्वैत सिद्धि तावत न किम, ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? द्वैत की भी सिद्धि हो रही है अद्वैत की भी सिद्धि हो रही है। देखो इसलिए मांडुक्य में बहुत सुंदर चर्चा आती है। मांडुक्य उपनिषद में जो कारिका है, आप समझो ये ठीक से, हम नहीं कह रहे हैं कि ये द्वैत है और हम अद्वैत है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि वो द्वैतवादी है और हम अद्वैतवादी है तो द्वैत हो गया। समझते हो? आप अभी ऐसा नहीं कह सकते कि आप द्वैतवादी और हम अद्वैतवादी है, नहीं। अब समझो क्यों? क्योंकि एक अद्वितीय ही है, द्वैत भी अद्वैत में ही है। आप समझो, तुम द्वैतवादी में अद्वैतवादी ऐसा नहीं है। हम ईश्वरवादी है आप मायावादी है। अब देखो ये द्वैत वाले द्वैत करते रहते हैं, हम द्वैत नहीं कर रहे हैं। अगर हम भी उसके तरह काम करेंगे तो फिर हम भी द्वैत की ही सिद्धि कर रहे हैं। अब समझो, इसीलिए विद्यारण्य मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं संसारवादी विद्येत, पहले आप संसार है ऐसा सिद्ध तो करो। निवर्तते न संशय, आप पहले संसार है ऐसा सिद्ध करो, फिर हम उसकी निवृत्ति कर देंगे। आप समझो, अगर आप कह रहे हैं कि द्वैत की सिद्धि होती है उसी प्रकार अद्वैत की सिद्धि होती है, लेकिन द्वैत की सिद्धि होती ही नहीं है, आप कैसे कहेंगे दोनों समान है? दो पक्ष है ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर हम कहते हैं कि दो पक्ष है तो फिर हम भी द्वैत स्वीकार कर रहे हैं। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। दिंग मात्रण, एक देश की तरफ से अगर आप देखेंगे कि नहीं ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं, क्योंकि द्वैत है ही नहीं। वृत्ति कहते हैं सत्यम, जो सत्य है वो तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए आप अगर कहते हैं कि द्वैत की सिद्धि होती है, वो हम नहीं स्वीकारते। द्वैत की सिद्धि आप स्वीकार रहे हो कि द्वैत की जिस प्रकार से सिद्धि होती है उसी प्रकार से अद्वैत की भी सिद्धि होती है, लेकिन किसने कहा कि द्वैत की सिद्धि होती है? द्वैत की सिद्धि होती ही नहीं है, वो तो हम कह रहे हैं। संभव ही नहीं है। आप द्वैत की कितनी भी सिद्धि करने का प्रयत्न करो वो सिद्ध नहीं होता है। आप समझो, तरंग की अनेकता से जल में द्वैत नहीं होता है। घट की अनेकता से, अलंकार की अनेकता से मिट्टी में या सुवर्ण में अनेकता की संभावना नहीं है। आप समझो, और इसीलिए अगर कोई ऐसा करे ये भी ठीक है वो भी ठीक है, नहीं चलेगा। और इसीलिए आगे कहते विद्यारण्य, द्वैते नहीं न मद्वैतम, द्वैते नहीं न मद्वैतम, द्वैत ज्ञाने कथम त्विदम, द्वैत ज्ञाने कथम त्विदम, चिद्भानम त्वविरोध्यस्य
चिद्भानन्त्व विरोध्यस्य द्वैतस्यातो समे उभे, द्वैतस्यातो समे उभे। अब देखो, एक कह रहा है जिस प्रकार से द्वैत की सिद्धि होती है उसी प्रकार से अद्वैत की भी सिद्धि होती है। माने एक को द्वैत का अनुभव हो रहा है, आपको अद्वैत का अनुभव हो रहा है, दोनों ठीक ही है। अब पूर्व पक्षी कह रहा है आगे के श्लोक में, अब पूर्व पक्षी कह रहा है द्वैतेन हीनम अद्वैतम। नहीं, द्वैत से हीन जो है वो अद्वैत है। आप देखो लोग कहां तक जा सकते हैं, आप समझना ये। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से आप अद्वैत की सिद्धि करने की कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं, द्वैत की सिद्धि होती है। और द्वैत से अद्वैत जो हीनम, अब देखो द्वैतेन हीनम अद्वैतम, द्वैत से अद्वैत हीन है, कम है। अब देखो आप कैसे वो कह सकते हो कि द्वैत श्रेष्ठ है, अद्वैत श्रेष्ठ नहीं है? कथम तु इदम, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? इसलिए कहते हैं चिद्भानम तो अविरोध्यस्य, क्योंकि हमारे जो चित्त का अनुभव हो रहा है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव हो रहा है, उससे तो ये विरोधी हो जाएगा। अब देखो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो विरोधी नहीं है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं चिद्भानम तु अविरोध्यस्य द्वैतस्य अत समे उभे। अनेकता का भी अनुभव है और एकता का भी अनुभव है, वो दोनों हमें स्वीकार करना है। और इसलिए कहते हैं समय उभे, दोनों समान ही है। क्योंकि आप देखो, इसलिए आगे मैंने कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि द्वैत से अद्वैत भिन्न है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर तो द्वैत ही हो जाएगा, क्योंकि एक अद्वैत है और दूसरा द्वैत है। और इसलिए कहते हैं चिद्भानम तो अविरोध्यस्य, अविरोधी। आप देखो अद्वैत है, वो द्वैत का विरोधी नहीं है। आप ठीक से समझो, अगर आप कहते हो कि अद्वैत है और द्वैत है, माने कि द्वैत से विरोधी अद्वैत है, तो फिर द्वैत ही हो जाएगा। लेकिन वो विरोधी है क्या? चिद्रूप प्रतीतेः अद्वैत प्रतीत्वात् तस्य द्वैत विरोधित्वात् अभावात्। हम देखो चिद्भानम तो अविरोध्यस्य द्वैतस्य अत समय उभे। किसी भी प्रकार से अगर आप देखते हैं, लेकिन समय उभे दोनों समान ही है, क्योंकि भले आप अद्वैत अद्वैत करते रहते हो, लेकिन अद्वैत जो है वो द्वैत से हीन है, विरोधी है, और इसलिए दो हो गए। दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो द्वैत हीनम अद्वैतम, मानी अद्वैत जो है उसमें द्वैत नहीं है, द्वैत रहित है। हीनम मानी रहित। अगर आप कहते हो जो अद्वैत है वो द्वैत रहित है, तो फिर द्वैत का ज्ञान कहां पर है? द्वैत ज्ञाने कथम तु इदम चिद्भानम तु अस्य द्वैतस्य अविरोधी। आप ऐसा क्यों कहते हो? देखो ये बहुत सुंदर है, विद्या मुनि बहुत संक्षेप में कहते हैं, लेकिन उसको हमें समझना पड़ता है। देखो आगे भी हम देख के गए कि आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता, 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो चैतन्य है, जो ब्रह्म है, वो कैसा है? उपद्रष्टा अनुमंता च, अनुमंता। आप देखो अनुमंता माने क्या है?
ज्ञान है उसको भी अनुमोदन वो कर रहा है, उनका भी स्वीकारते, उनको भी प्रकाशित चैतन्य कर रहा है। अज्ञान है उसको भी चैतन्य प्रकाशित कर रहा है। चैतन्य की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो आप कुछ भी करो, उपद्रष्टा अनुमंता च भोक्ता भर्ता महेश्वर अनुमंता, चैतन्य तो किसी का विरोधी नहीं है। चिद्भान है तो अविरोधी। जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा तो वो है जो क्रोध को भी प्रकाशित कर रहा है, प्रेम को भी प्रकाशित कर रहा है। चैतन्य आत्मा वो है जो ज्ञान को भी प्रकाशित करता है, अज्ञान को भी प्रकाशित करता है, अविरोधी है। और इसलिए द्वैत को भी वो प्रकाशित कर रहा है, अद्वैत को भी प्रकाशित कर रहा है। अतः उभा, अब देखो नहीं, अतः असमय उभे, फिर दोनों समान नहीं है। समझ में आता है? चैतन्य तो एक अद्वितीय है, फिर वो द्वैत को भी प्रकाशित करता है, उसको भी प्रकाशित करता है। आप अगर ऐसे कहते हैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा तो द्वैत का विरोधी नहीं है, वो तो अनुमंता है। अब देखो, द्वैत को भी वो प्रकाशित कर रहा है, अद्वैत को भी वो प्रकाशित कर रहा है। लेकिन जो चैतन्य आत्मा है वो तो एक अद्वितीय है, लेकिन इसलिए दोनों समान है ऐसा आप नहीं कह सकते। आप जो द्वैत कह रहे हैं, आप जिसको अद्वैत कह रहे हैं, दोनों है, लेकिन दोनों को प्रकाशित करने वाला चिद्भानम तो अस्य द्वैतस्य अविरोधी। और इसीलिए अगर आप कह रहे हैं कि द्वैत भी ठीक है अद्वैत भी ठीक है और इसलिए दोनों के बीच में कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो संभव नहीं है, आप समझो। अद्वैत एक अद्वितीय जो चैतन्य मात्र जो है वो तो न द्वैत का विरोधी है न अद्वैत का विरोधी है। फिर भी द्वैत जो है न उभय समय, आप समझो, दोनों समान नहीं है, क्योंकि प्रकाशित होने से वो सिद्ध नहीं होता है। आप समझो, द्वैत का आपको अनुभव हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि द्वैत सत्य है। सूर्योदय का भी आपको अनुभव हो रहा है, तो क्या सूर्योदय सत्य हो गया? आकाश की नीलिमा का आपको अनुभव हो रहा है, तो वो क्या सत्य हो गया? देखो, इसलिए आगे मैं कह के गई कि अनुभव अगर आप कहते हैं तो अनुभव किसी भी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकता है। ज्ञान से ही वस्तु सिद्धि होती है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं प्रमाणेन वस्तु सिद्धि, प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, अनुभव से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। और इसीलिए कहते हैं कि जहां द्वैत है वहां अद्वैत संभव नहीं है, और जहां अद्वैत है वहां द्वैत संभव नहीं है। असमय उभे। अब देखो, भले चैतन्य उनका विरोधी नहीं है, लेकिन जहां द्वैत हम कहते हैं वहां अद्वैत संभव नहीं है, और जहां अद्वैत कहते हैं वहां द्वैत संभव नहीं है। और इसलिए दोनों ही है ऐसा हम नहीं कह सकते। असमय उभे, आप समझो। देखो, आजकल जितने महात्मा जो लोग हैं ना, ये भी ठीक है वो भी ठीक है करके क्या करके रखा है। न वो शास्त्र को देखते हैं, न भगवत गीता को देखते हैं, अपने मन में जो आता है वो करते रहते हैं। और बड़े बड़े ट्रस्ट बना के, बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ के बोले कि हाँ, जो हम तो सबको मानते हैं। बोलता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। देखो, ये हमें फंसा रहा है। मैंने पहले ही कहा, ये पूर्व पक्षी है, क्योंकि ये विरोधी शब्द अगर आप कहेंगे ना तो आपका द्वैत सत्य हो जाएगा। समझ में आता है मैं क्या कहती हूँ? वो ये कह रहा है कि अद्वैत है वहां द्वैत की सिद्धि नहीं है, और द्वैत है वहां अद्वैत की सिद्धि नहीं है, और दोनों समान नहीं है। लेकिन दो कह दिया तो द्वैत हो गया, अद्वैत निकल गया। और विरोधी किसका होता है?
दो समसत्ता होती है तभी तो विरोध होता है ना। एक घड़ा दूसरे घड़े से विरोधी हो सकता है, लेकिन घड़े और मिट्टी का विरोध हो सकता है क्या? आप समझ रहे हो, ये फंसा रहा है हमें। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं दोनों समान नहीं है, परस्पर विरोधी है, तो विरोधी कहेंगे तो फिर हम दोनों सिद्ध कर देंगे, द्वैत सिद्ध हो जाएगा। द्वैत की सिद्धि अगर आप कहेंगे, द्वैत अद्वैत का विरोधी है, असम है, विरोधी अगर आप कहेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्योंकि देखो, इसीलिए भगवान कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता भोक्ता भर्ता महेश्वर। ये अनुमंता है, किसी का विरोध नहीं है। चैतन्य आत्मा वो है जो किसी का भी विरोध नहीं करता है, अविरोधी है। लेकिन अगर आप कहेंगे द्वैत में अद्वैत नहीं है, अद्वैत में द्वैत नहीं है, तो फिर दो सत्ता, आप समान सत्ता स्वीकार कर रहे हैं। और इसीलिए असम भी आप अगर कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों समान नहीं है मानी दोनों विरोधी है। अगर दोनों विरोधी है तो वह गड़बड़ हो गई, क्योंकि दो विरोधी मानी दो तो हो गया ना, द्वैत तो हो गया ना। इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि नहीं नहीं ये विरोधी है माने कि वो दो है, माने कि द्वैत है। और इसीलिए आगे कहते हैं, आगे का एवं तर्हि शृणु द्वैतम, एवं तर्हि शृणु द्वैतम असन्मायामयत्वतः, असन्मायामयत्वतः तेन वास्तवमद्वैतम, तेन वास्तवमद्वैतम परिशेषाद् विभासते, परिशेषाद् विभासते। जो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। तो फिर ये द्वैत क्या है? अद्वैत का विरोधी नहीं है, नहीं। दोनों एक ही है, नहीं। द्वैत है वहां द्वैत संभव नहीं है, अद्वैत है वहां द्वैत संभव नहीं है, द्वैत है वहां अद्वैत संभव नहीं है। अगर ऐसा आप स्वीकार करेंगे तो द्वैत हो जाएगा। आप सब अगर अद्वैत आप कह रहे हैं तो वो द्वैत का विरोधी, अविरोधी हो जाएगा। माने अद्वैत में द्वैत नहीं। देखो, आपको लगेगा माता जी ये क्या, स्वामिनी जी ये क्या कर रहे हो, द्वैत अद्वैत द्वैत अद्वैत करके हमें ये किसका जैसा है पता है? एक बार रामायण की कथा चल रही थी। एक बहुत सीधा साधा मनुष्य था, कभी ये कुछ ऐसा कथा सुनी नहीं थी। जानते थे राम है, कृष्ण है, लीला करते सब, लेकिन बहुत कुछ गहन कोई अभ्यास नहीं था उनका। और गांव में ऐसे कथा बैठी थी तो बोला कि चलो आजकल तो कोई काम ज्यादा है नहीं, तो चलो ये रामायण की कथा सुनते हैं। अब वो रामायण सुनने बैठ गए। अब वहां चर्चा हो रही थी, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। अब सब सुन रहा था, वो राम जन्म भी सुन लिया, सब सुनता था। फिर रावण कौन था तो वो कथाकार ने बताया, रावण ब्राह्मण था, शिव भक्त था, हर रोज शिव पूजा करता था। वो सीता का अपहरण करके ले गया। अभी राम ढूंढने लगे। फिर राम ले आए सीता को, युद्ध हुआ राम और रावण का, और रावण का पराजय हो गया, और फिर वो सीता को अयोध्या लेके आ गए। अब कथा की पूर्णाहुति हो गई। अब ये पहली बार सुन रहा था तो उसके समझ में बहुत कुछ नहीं आया। तो वो कथाकार जब जा रहे थे तो ये मनुष्य वहां जाके खड़ा रह गया। बोला कि महाराज, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रश्न है मेरे मन, बस ये प्रश्न का उत्तर आप दे दो। मैं ज्यादा कुछ आपको साथ कोई चर्चा मुझे नहीं करनी है, आपका समय भी ज्यादा नहीं लेना है। तो महात्मा ने सोचा ठीक है, कोई प्रश्न होगा मन में पूछ ले। हाँ ठीक है, कोई बात।
अब आसपास सब खड़े थे, वो महात्मा भी थे, सब लोग जा रहे थे। तो वो पूछने लगा, देखो महात्मा, आपकी कथा मैंने रामायण की कथा पहली बार सुनी है। अब उसमें मैंने बार बार ये 3 शब्द मैंने बार बार सुना। एक राम का नाम आता था बार बार, एक रावण का नाम आता था जो शिव भक्त था, आपने कहा, और एक तीसरा शब्द आप बार बार बोल रहे थे, ये दानव, ये राक्षस आप बोल रहे थे। तो अभी मेरे मन में ये प्रश्न है कि राम राक्षस थे या रावण राक्षस थे? अब सब लोग ये प्रश्न सुन के ऐसे स्तब्ध हो गए, और कथाकार को भी समझ में नहीं आया क्या बोल। तो कथाकार ने बोल दिया, न तो राम राक्षस थे, न रावण राक्षस थे, मैं ही राक्षस था। क्यों? क्योंकि आपको मैं ही समझा नहीं सका कि कौन राम है और कौन रावण है। उसी प्रकार से यहां यही चल रहा है, आप समझो, द्वैत और अद्वैत, द्वैत और अद्वैत कर रहे हैं हम लोग। कल से ये चल रहा है, द्वैत की सिद्धि है, अद्वैत की सिद्धि है, द्वैत अद्वैत का विरोधी है, अद्वैत द्वैत का विरोधी है। चैतन्य की दृष्टि से कोई विरोध नहीं है, अविरोधी। चैतन्य सबको प्रकाशित कर रहा है। तो सत्य क्या है, वस्तु क्या है, द्वैत है कि अद्वैत है? इसलिए विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। देखो, वेदांत में जो उत्तर होता है ना, समाधान जिसको हम कहते हैं, एक देशी ने एक पक्ष रख दिया, पूर्व पक्षी ने भी एक रख दिया, असमय उभे। एक देशी ने कहा द्वैत भी है, अद्वैत भी है, और पूर्व पक्षी ने कहा नहीं नहीं, दोनों असमान है, माने कि दोनों एक दूसरे के विरोधी है। विद्यारण्य मुनि उत्तर देते हैं, एवं तरहि शृणु। एवं अब ऐसा आप सोच रहे हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो आप। क्या? द्वैतम असत मायामयत्वतः, मायामय तु अतः। आप जिसको द्वैत कहते हैं वो द्वैत स्वयं कैसा है? असत है। मायामय है, दिख रहा है। मायामय माने आप देख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं। गंधर्व नगरी, अब देखो, वर्षा के दिन होते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े बादल आते हैं। वो बादल जो होते हैं बड़े बड़े, उसमें हम बहुत कुछ देख सकते हैं। अश्व भी देख सकते हैं, महल भी, पूरा राजभवन हम देख सकते हैं। फिर अचानक हम देखते हैं कि राजभवन का एक खंभा है वो टूट गया। बच्चे लोग होते हैं ना, पहले ऐसे, अभी तो सब ये टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो बादल भी आते तो बाहर निकल के देखते थे। अब वो देखना भी एक आनंद है। बहुत सारे आकृति दिखती है वो बादल में, वो दिखती है वहां पर नहीं। राजभवन दिख रहा है नहीं, गंधर्व नगरी कहते हैं उसको। उसी प्रकार से ये द्वैत आप जिसको कहते हैं, असन्मायामय तु अतः, तू मानी, किंतु आप जो द्वैत अद्वैत कर रहे हो, लेकिन द्वैत है क्या? असत मायामय। द्वैत अगर आप कह रहे हैं वो है ही नहीं, असत मानी है ही नहीं। देखो यही शब्द भगवान भी कह रहे हैं, असतः भावः न विद्यते। आप जिसको असत कहते हैं, आप जिसको द्वैत कहते हैं, आप जिसको विकारी कहते हैं, आप जिसको संसार कहते हैं, भावः उनका अस्तित्व है ही नहीं। अर्जुन, आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप किसके कारण दुखी हो रहे हो? जो है उनके लिए दुखी हो रहे हो, जो है ही नहीं लेकिन दिख रहा है उसके लिए आप दुखी हो रहे हो।
आप समझो, आप जिसको द्वैत कह रहे हैं, अद्वैत विरोधी है कि अविरोधी है? दोनों समान है कि असमान है? लेकिन पहले द्वैत है ही नहीं। आप देखो, असन मायामय, मायामय माने कि माया से हमें दिख रहा है। देखो आगे हम देख के गए कि माया की जो अचिंत्य शक्ति है वो सब दिखाती है हमें, माया से सब दिख रहा है। द्वैत भी है, माता है, पिता है, पुत्र है, घर है, धन है, जन्म है, मृत्यु है, मान है, अपमान है, सब है। लेकिन वास्तविकता अगर देखते हैं तो वास्तविकता तो क्या है? असत, मिथ्या है वो। हम देख के गए, मिथ्या माने क्या है? जो दिख रहा है लेकिन है नहीं, जो जहां दिख रहा है वहां है ही नहीं, जो जैसा दिख रहा है वैसा है ही नहीं। अब समझो, आप जिस द्वैत की बात कर रहे हो, जो द्वैत विरोधी है कि विरोधी नहीं है, समान है कि असमान है, आप चर्चा जो कर रहे हैं, आपकी चर्चा निरर्थक है, क्योंकि द्वैत है ही नहीं। फिर समान है कि विरोधी है, ये चर्चा किस काम की है? आप समझो ये। और इसलिए कहते हैं मायामय अतः तेन वास्तवम अद्वैतम परिशेषाद भास। तो वास्तव में परिशेषात, परिशेषात बाकी रह गया वो क्या? द्वैत तो है ही नहीं, असत है, विकारी है, मिथ्या है, मायामय है। तो जो बाकी रह गया वो क्या है? अद्वैत है। उसको पारिशेष न्याय कहते। पारिशेष न्याय माने कि ये नहीं करके जो बाकी रह गया वो तो क्या रह गया? अद्वैत रह गया। वास्तव अद्वैतम परिशेषाद विभासते, जो सिद्ध हो रहा है, जो अनुभव, जो आपको ज्ञान हो रहा है, विभासते, वो तो क्या है? अद्वैत ही है। देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूं, पहले आप सिद्ध करो। भगवान स्वयं कहते हैं कि द्वैत की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। पहले सिद्ध करो, फिर हम समान है कि असमान है देखेंगे, विरोधी है कि नहीं देखेंगे। इसीलिए भगवान गीता में स्पष्ट रूप से न च मत् स्थानि भूतानि, कोई है ही नहीं। अब न च मत् स्थानि असतः भावः न विद्यते। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं पारिशेष न्याय से अगर आप देखते हैं तो वो जो सिद्ध होता है वो तो अद्वैत ही है। और इसीलिए अद्वैत ही सिद्ध होता है। द्वैत और अद्वैत दो भी सिद्ध नहीं होते हैं, दोनों समान है कि दोनों विरोधी है, वो भी नहीं होते। जो परिशेष न्याय से, जो पारिशेष न्याय से जो सिद्ध होता है वो तो अद्वैत मात्र है। और प्रश्न ये वर्ग के आरंभ में जो मैंने कहा कि आप जो इच्छा करते वो तो द्वैत ही है, अद्वैत ही है। आप समझो, द्वैत किसी को नहीं चाहिए। देह की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से द्वैत किसी को पसंद है ही नहीं। आप समझो। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं जो सिद्ध होता है वास्तव माने वास्तविकता जो है वो तो अद्वैत ही है, क्योंकि द्वैत जो है वो तो मायामय है। लेकिन ये अद्वैत जो अवशेष जो आप कह रहे हैं, परिशेष न्याय से अगर आप कह रहे हैं, तो ये जो द्वैत है वो जो दिख रहा है, आप कह रहे हो मायामय है, वो कैसे है? तो आगे के श्लोक में कहते हैं अचिंत्य रचना रूपम, अचिंत्य रचना रूपम मायैव सकलं जगत, मायैव सकलं जगत इति निश्चित्य वस्तुत्वम्, इति निश्चित्य वस्तुत्वम् अद्वैते परिशेष्यताम्, अद्वैते परिशेष्यताम्। जो मुमुक्षु है, जो साधक है, उसे क्या करना चाहिए? साधक को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं अचिंत्य रचना रूपम माया एव सकलम जगत इति निश्चित्य।
देखो आगे हम चर्चा करके गए, निश्चय आपका होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि ये जगत मायामय है, लेकिन आपका निश्चय क्या है? अगर आप इसको सत्य मान के चल रहे हैं, आप द्वैत को ही सिद्ध कर रहे हैं, तो शास्त्र कुछ नहीं कर सकता, गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो साधक है, जो शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, इति निश्चित्य, आप निश्चय करो। क्या निश्चय करना है? अचिंत्य रचना रूप माया एव सकलम जगत। सकल जगत, संपूर्ण जगत जो है, समस्त जगत जो है, माया मात्र है। और ये माया की अचिंत्य रचना है। माया ने इतनी सुंदर रचना करके रखी है कि उसको, ये व्यवस्था इतनी बढ़िया है, ये संवादिता इतनी सुंदर है कि हम उसे मिथ्या नहीं कह सकते। यही माया का प्रभाव है। अचिंत्य रचना रूपम सकलम जगत है। ये शरीर आप देखो, स्वामी जी हमेशा कहते थे कि इतनी सुंदर ये संवादिता ये जगत में है, और इतनी सुंदर व्यवस्था है, संवादिता है, देयर इज अ ऑर्डर। अब देखो, और इसीलिए ये असत कैसे हो सकता है, ये मिथ्या कैसे हो सकता है, हम ऐसे सोचते हैं। द्वैतवादी भी यही कहते हैं, ईश्वर ने जो बनाया है वो असत नहीं हो सकता, ये ईश्वर ने बनाया है। लेकिन ईश्वर ने जो बनाया है, कैसे बनाया है? अचिंत्य रचना रूपम माया एव सकलम जगत। अब समझ, ईश्वर कहीं पर ऐसा नहीं कहते कि ये सत्य है। ईश्वर कहते हैं कि ये माया द्वारा मैंने उत्पन्न किया है। मयाध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता से ये प्रकृति, ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती है। लेकिन करती है माने वो सत्य नहीं है, आप समझो। शंकराचार्य जी इसीलिए कठोपनिषद में एक स्थान पर बहुत सुंदर कहते हैं कि आप अगर संपूर्ण वेदांत जिसको कहते हैं, वेद शास्त्र जिसको कहते हैं, संपूर्ण वेद अगर आप देखते हैं तो वहां द्वैत की भी चर्चा है। कर्म है, कर्म बल है, जन्म है, लोक है, परलोक है, सब है, उत्पत्ति है, विनाश है, सब है। फिर एक अद्वितीय सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी है वहां पर। शास्त्र में द्वैत की भी चर्चा है, अद्वैत की भी चर्चा है। लेकिन जो शास्त्र कर्म की चर्चा करता है, वही शास्त्र कर्म की निंदा भी करता है। यद्यथा इह लोके कर्मचितः क्षीयते तत्तथा अमुत्र लोकः, जिस प्रकार से इस लोक में कर्म के द्वारा आप जो भी संचित करते हैं वो एक दिन क्षय, उनका एक दिन क्षय हो जाता है। उसी प्रकार से वही पुण्य के द्वारा, पुण्यचितः लोकः क्षीयते, पुण्य के द्वारा जो आप संपादित करते हैं वो परलोक भी, स्वर्ग लोक का भी नाश हो जाएगा। अब देखो, तो जो शास्त्र कर्म की चर्चा करता है वही शास्त्र, वही श्रुति माता ये कर्म की निंदा भी करती है। आप सब उसी प्रकार जो दो शास्त्र श्रुति माता द्वैत की भी चर्चा करती है, अद्वैत की भी चर्चा करती है, लेकिन वो द्वैत की निंदा करती है, अद्वैत की निंदा नहीं करती है। द्वैताधि भयम भवति। अब देखो, उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, मृत्युस्य मृत्युमाप्नोति अइह नाना एव पश्य। अब देखो, जो अनेकता का दर्शन करता है उसे मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती है, जो द्वैत का दर्शन करता है उसे भय की प्राप्ति होती है। और जो अद्वैत का दर्शन कर रहा है, न बिभेति कुतश्चनेति। अब देखो, तो शास्त्र द्वैत की चर्चा करते हैं लेकिन द्वैत की निंदा भी करते हैं।
शास्त्र अद्वैत की चर्चा करते हैं और वही शास्त्र जो है वो अद्वैत की प्रशंसा स्तुति भी करते हैं। समझ में आया? और इसीलिए भले शास्त्र द्वैत की चर्चा करते हैं लेकिन वो द्वैत सत्य है, द्वैत ही है ऐसा नहीं कहते। समझ में आया? और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं परिशेष जो रहता है वो तो अद्वैत ही है, क्योंकि शास्त्र स्वयं कहते हैं कि ये जो द्वैत का आप अनुभव कर रहे हैं वो द्वैत है ही नहीं। मायामयम जगत, आप देखो ये जगत जो सकल संपूर्ण जगत जो है माया मात्र है, माया एव। भले वो अचिंत्य रचना है, अचिंत्य रचना होते हुए भी ये संपूर्ण जगत माया मात्र है, मिथ्या है। और परिशेष रूप में जो रह जाता है वो तो एक अद्वितीय आप मात्र है, आप है वो, आप समझो। अद्वैत रह जाता नहीं, आप ही है, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है जो सिद्ध होते हैं, बाकी कुछ सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अद्वैत रूप ब्रह्म जो है वो ही आप एक रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।